जय मसीह की जय भारत साथियों, मैं राजा जी। और आज एक बार फिर आप लोगों के साथ हूँ एक नई जानकारी को साझा करने के लिए आप लोगों के साथ। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हो कि हम और हमारे लोग या हमारे साथ जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग मसीह समाज को जागरूक करते हैं सताव के ऊपर, सताव के मैटर्स के ऊपर, सताव किस प्रकार से होता है, किस प्रकार हम इनको रोक सकते हैं, या किस हमारे मौलिक अधिकार जो है हम लोगों तक इस चीज़ की जानकारी पहुंचाते हैं कि आप सब लोग अपने मौलिक अधिकारों को खंडन ना होने दें बल्कि उनकी रक्षा करें। तो साथियों, आज एक नई जानकारी लेके आया हूँ। उसको साझा करने से पहले आपको एक चीज़ में क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सताव हम लोग समझते हैं कि जो बाहर से हमारे ऊपर हो रहा है, मान लीजिए कि चर्च है आपका, चर्च के ऊपर सताव हो रहा है। हाँ, वो सताव की कैटेगरी में आता है। चर्च के ऊपर कुछ विरोधी लोगों ने हमला किया है या कुछ भी ऐसी चीज़ हुई है, वो हो गया बाहर का एक्सटर्नल सताव, आप उसे कह सकते हो। एक होता है इंटरनल सताव, जो चर्च के अंदर होता है, जो चर्च के अंदर मासूम भेड़ों के अंदर एक डाल दिया जाता है, जिसकी जानकारी ना पास्टर्स को होती है पूरे तरीके से, क्योंकि पास्टर्स अपनी सेवा में बिजी रहते हैं, और ना जानकारी उन कलीसियाओं के या फिर चर्च की भेड़ों को हो पाती है। तो आज हम जिस चीज के ऊपर बात करेंगे, इंटरनल सताव उसे कहा जाता है। इंटरनल सताव के अंदर एक और चीज होती है, अब जिसके अंदर मैं आपको क्लैरिफाई करवा दूं कि इंटरनल सताव भी डिफ्रेंसिएशंस के अंदर होता है। हम लोग समझते हैं कि हमारे ऊपर हमला हुआ, चर्च के ऊपर हमला हुआ, विरोधी दलों ने किया, हाँ वो सताव की कैटेगरी में है, लेकिन सिर्फ उसको हम सताव कह के बाकी चीजों से अपना मुंह मोड़ लें या बाकी चीजों से अपने हाथ धो लें या अपना पल्ला झाड़ लें, वो भी एक गलत रहेगा। गरीबी भी मैं अपने लोगों को इस चीज में जागरूक करता हूं और अपने लोगों से जानकारी साझा करता हूं, उन्हें समझाता हूं। गरीबी भी एक तरीके का सताव है, जो मैं मानता हूं और समझता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है और हम फिर भी गुलामी के अंदर रहते हैं अपनी मेंटेलिटी के तौर के ऊपर। जैसे कि अगर मैं बताऊं, अगर आप 15 साल से चर्च जा रहे हैं, 10 साल से चर्च जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपकी आर्थिक स्थिति, एक पॉवर्टी लेवल होता है, एक लाइन कही जाती है इकोनॉमिक्स के अंदर, पॉवर्टी, वो आपको बताऊंगा जिस दिन आपको मौका मिलेगा। पॉवर्टी होती है, यदि आप उस पॉवर्टी लाइन को भी ग्रैप नहीं कर पाए तो आप एक गरीबी के सताव के अंदर भी हो, जिसकी जानकारी लोगों तक नहीं होती, या आपको वो गरीबी रेखा को पार करके उसके ऊपर जाना होगा। लेकिन हमारे बहुत सारे मसीह लोग हैं जो उस गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं और उनको भी इस चीज की जानकारी नहीं होती कि हम एक सताव के माहौल के अंदर इतने सालों से पल रहे हैं, अब जिसको बोला जाता है गरीबी का सताव। अब इस गरीबी की सताव से क्या क्या नुकसान होते हैं। एक्सटर्नल जो बाहर के सताव होते हैं, जैसे कि चर्च के ऊपर हमला हुआ, हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करके आपको सब जानकारी देते रहते हैं। तो गरीबी के ऊपर सताव को और थोड़ा सा आप लोगों को सही जानकारी दूं। गरीबी से क्या होता है, क्या क्या कारण हो जाते हैं गरीबी से आपके ऊपर समस्या आने के। पहले आपको यह समझना होगा कि गरीबी होती क्या है। बहुत से लोग अपने आप को बोलते हैं जी हम गरीब हैं, जी हम गरीब हैं, जी हम गरीब हैं। कुछ लोग, आत्मिक लोग, इस चीज को डिफाइन करते हैं, जो गलत नहीं होता, अपने मुंह से अंगीकार करते हैं जी हम लोग अमीर हैं, हम लोग अमीर हैं, हम लोग फाइनेंशियली फ्री हैं, हम लोगों के पास पैसा है। इस तरीके से लोग अंगीकार करते हैं, जो बहुत अच्छा है। लेकिन किसी भी चीज को करने से पहले या उसमें जीतने से पहले किसी भी युद्ध को, हमें युद्ध की रणनीतियां जान लेना भी बहुत जरूरी है। बाइबल में इस प्रकार लिखा हुआ है नीति वचन की पुस्तक के अंदर कि घोड़े और रथ तो तैयार हैं, लेकिन जय यहोवा की ओर से मिलती है। लेकिन हमारे मसीह लोग जयकार जयकार चिल्लाते हैं, लेकिन ना किसी के घोड़े तैयार हैं, ना किसी का रथ तैयार है। अगर आप मेरी पहले की वीडियोस में देखोगे, मैंने जिसके अंदर ये कहा गया है कि मसीह लोगों को सताव से निकलने के लिए फाइनेंशियली फ्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज मैं आपको फाइनेंशियली फ्री होने के ऊपर कुछ कुछ चीजें बताऊंगा, कुछ जानकारियां साझा करूंगा। कुछ इसलिए कहना चाहता हूं, कुछ शब्द का प्रयोग इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हम ऑनलाइन आप तक नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हमारी वीडियोस कुछ विरोधी दल भी देखते हैं। तो हम उनको कोई एक पॉइंट भी नहीं देना चाहेंगे कि वो हमारे मसीह लोगों के ऊपर सताव करें, जिसके लिए हमारी मीटिंग्स होती है, हमारी मीटिंग्स अरेंज होती है, हमारी कॉन्फ्रेंसेज होती है, जिसके अंदर हम हर किसी को नहीं बुलाते, स्पेशली कुछ गिने चुने लोगों को बुलाते हैं, ताकि वो लोग हमारे साथ खड़े हों, हम उनके साथ खड़े हों, वो जानकारी वो आगे तक पहुंचाए। वो कोई चंगाई सभा की प्रार्थना नहीं होती, वो कोई कॉन्फ्रेंस हीलिंग डिलीवरेंस मीटिंग नहीं होती कि आप आओ आशीषें मिलेंगी जाओ, नहीं। उस मीटिंग का तात्पर्य होता है सही जानकारी आप तक पहुंचाना, साझा करना,
जो हम ऑनलाइन के माध्यम से नहीं दे सकते। तो यदि आप उस मीटिंग में आना चाहें तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। फिर आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वहां पर आ सकते हैं और अपने सवालों को पूछ सकते हैं, जिसके ऊपर मसीह सताव को किस तरीके से हम रोक सकते हैं, मसीह सताव के खिलाफ लड़ सकते हैं। ये अब तक मैंने जानकारी दी जो भी आपको। इसके आगे अब हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि गरीबी क्या होती है। इकोनॉमिक्स में एक पॉवर्टी लाइन दी जाती है। अगर मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, मान लीजिए इकोनॉमिक्स के अंदर भारत के अंदर जो सर्वे होता है उसमें कहा जाता है कि यदि किसी प्रति व्यक्ति की ठीक से मेरी बात को सुनिएगा, यदि किसी प्रति व्यक्ति की आय 400 रुपए के नीचे है तो वो अंडर पॉवर्टी लाइन के है, यानी कि वो गरीबी रेखा के नीचे है। यदि एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, ऐसा कोई भी आंकड़ा नहीं है, ऐसा कोई भी मैंने अभी आंकड़ा चेक नहीं किया है, आप खुद जाकर गूगल पे चेक कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे भी बता रहा हूं। यदि आपकी इनकम 400 रुपए के ऊपर है तो आप गरीबी रेखा के ऊपर है, पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। हालांकि ये आंकड़ा इन्फ्लेशन रेट या बहुत सारी चीजों में ये चेंज होता रहता है। पहले आपको ये समझना जरूरी है कि गरीबी होती क्या है। अब आपको समझ में आ चुका, यदि आपकी इनकम 400 रुपए से कम है, सिर्फ 400 रुपए, मैं फिर से कह रहा हूं 400 रुपए, ये कोई आंकड़ा नहीं है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए अपनी तरफ से कह रहा हूं। इकोनॉमिक्स में या फिर सर्वे ऑफ इंडिया हो सकता है और कोई आपको 500 रुपए का आंकड़ा दे, 600 रुपए का आंकड़ा दे। जस्ट एग्जांपल के लिए, यदि आपकी इनकम 400 रुपए से कम है तो आप गरीबी रेखा के नीचे है, आप कह सकते हो कि आप गरीब हो। यदि आपकी इनकम 400 रुपए से ऊपर है तो आप कह सकते हो आप गरीबी रेखा के ऊपर हो, आप अमीर हो। इस चीज को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे, और एक और चीज होती है वो मैं नेक्स्ट किसी सेशन के अंदर आपको बताऊंगा जब आपसे हमारी रूबरू मुलाकात होगी। दूसरी चीज, अब जो इस टॉपिक के ऊपर हम समझ चुके हो आप कि गरीबी क्या होती है, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं कि गरीबी से होने वाले नुकसान मसीह लोगों को। पहला नुकसान, आपको समय नहीं मिलेगा चर्च जाने का। यदि आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो, यदि आप कहीं नौकरी करते हो, किसी फैक्ट्री में जॉब करते हो, आप कुछ भी कर रहे हो, ड्राइवर की नौकरी कर रहे हो, रिटेल लाइन के अंदर जॉब कर रहे हो, सेल्समैन की नौकरी कर रहे हो, किसी सेल्स मैनेजर की, कुछ भी यदि आप XYZ जॉब कर रहे हो, जॉब करने का कारण आपको पैसा चाहिए, पैसा आपके पास है नहीं। पहली चीज, पैसा लेने के लिए आप नौकरी करते हो, फिर आप क्या कहते हो, जी हमें संडे की छुट्टी चाहिए चर्च जाने के लिए, नहीं मिलेगी। कहीं प्रार्थना सभाओं में जाने के लिए आपको छुट्टी चाहिए, नहीं मिलेगी। यदि कहीं विजिट प्रेयर्स चल रही हैं या आपके पास्टर आपको बुलाते हैं तो आपको छुट्टी, इवनिंग में बहुत लेट हो जाते हो, नहीं मिल पाते, तो आपकी आत्मिक चीजों के ऊपर भी प्रभाव पड़ने लग जाता है यदि आप संगति से दूर होते हैं। और इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम का कारण ही यह होता है कि दुष्ट देना चाहता है आपको, ताकि आप संगति से दूर हों। संगति से दूर होंगे, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कम हो जाएगी। दूसरा कारण मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए आपका चर्च है, किसी भी जगह को एक ले लेते हैं, कहीं भी आप रहते हो वहां भी समझ सकते हो, मैं एक जगह का नाम ले लेता हूं, जयपुर में। यदि आपका चर्च है जयपुर के अंदर और आप जयपुर में रहते हो, लेकिन आपको सैलरी बहुत कम मिलती है, जयपुर से कम 100 किलोमीटर दूर या 80 किलोमीटर दूर या 50 किलोमीटर दूर आपको एक अच्छी नौकरी मिलती है। यदि आप फाइनेंशियली फ्री होते तो ना आप अपने चर्च को छोड़ के जाते, मतलब ना आप अपने चर्च से थोड़ा दूर जाके रहते, और आप उस जॉब को ऊपर प्रेफर भी नहीं रहते, अपना कुछ और करते। लेकिन आप फाइनेंशियली फ्री नहीं है तो दुष्ट इस तरीके से आपको कंट्रोल करता है, आपके एनवायरनमेंट को कंट्रोल करता है कि देख वहां पर नौकरी है, ज्यादा सैलरी मिलेगी, आप जाए, कोई बात नहीं। आपके मन में क्या डालेगा, कोई बात नहीं, हर संडे तो चर्च आएंगे, पहली चीज, कोई बात नहीं, पास्टर से तो बातचीत रहेगी। इस तरीके से आपको दूर लेके चला गया। फिर उसके बाद आप संडे कोशिश करोगे, 1 महीने तक आप लगातार हर संडे आओगे। अगले पहला महीना बीतने के बाद दूसरे महीने आप कहोगे संडे के दिन यार किराया बहुत लगता है, एक काम करते हैं, एक संडे छोड़ के एक संडे जाते हैं। ये हो गया, यानी महीने में आप 2 संडे जाओगे। फिर उसके बाद कामों में आपको इस प्रकार, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ डाउन होने लगेगी तो कामों में इस प्रकार आपको व्यस्त कर देगा कि आप महीने में 1 संडे जाओगे, फिर धीरे धीरे वो भी कम कर दोगे। इस चीज को, ये बहुत मामूली विषय नहीं है, ये गंभीर विषय है, आपको इसको समझना बहुत जरूरी है। यही होता है फाइनेंशियल परसिक्यूशन, भी आप इसको कह सकते हो, कि आप अपने डिसीजंस अपने फाइनेंस को देख कर ले पाते हो।
अब जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था चंदे के विषय के अंदर कि किस, अब तक मैंने आपको ये समझा दिया, पहला कि गरीबी होती क्या है, दूसरा कि क्या क्या मसीह लोगों के ऊपर सताव आ सकता है। इसके साथ आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मान लीजिए आपके पास्टर को फाइनेंस की ज़रूरत है, आप उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपके मसीह व्यक्ति को, मसीह भाई को आपकी ज़रूरत है, आप मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास भी पैसा नहीं है। ये एक फाइनेंशियल परसिक्यूशन की कैटेगरी में आता है। इसको आप इंटरनल परसिक्यूशन कह सकते हो, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। फिर से सुनिएगा, जिसके बारे में ना आज तक आपको जानकारी थी, या कुछ लोगों के पास जानकारी होगी तो बहुत कम जानकारी होगी। हो सकता है मेरी ये वीडियो लंबी जाएगी, आपने 10 मिनट दिए हैं, थोड़ा सा यदि आप मुझे और समय दे देंगे तो इस चीज से कैसे हम लड़ सकते हैं, कैसे इस चीज से जीत सकते हैं, इसका मैं रास्ता भी आपको बताऊंगा। अब तक मैंने आपको ये समझा दिया। अब बात करते हैं कि जब दान के ऊपर बाइबल इस प्रकार कहती है कि सारा दान मेरे भंडार में ले आओ ताकि चर्च की या फिर कलीसिया की सारी जरूरतें पूरी हो सके। एक ये विषय हो गया। नए नियम के अंदर यीशु मसीह ने भी कहा कि वो जो बुजुर्ग महिला थी उसने 2 दौड़ियां डाली थी, लेकिन उसने अपने सबसे ज्यादा दान डाला है। और पुराने नियम के अंदर भी अब्राहम ने भी अपना दशवांश दिया और आगे आगे देते हुए चले गए। दशवांश भी है, चंदा भी है, भेंट भी है और बहुत सारी चीजें होती हैं बाइबल में। कम से कम मेरे हिसाब से जो मैं मानता हूं 4 से 5 प्रकार के दान होते हैं मेरे हिसाब से, जो मैं मानता हूं। हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल फादर ने 3 प्रकार के बोले हो या फिर आपको अब तक 2 प्रकार की जानकारियां हो, और वो 5 प्रकार की हम आगने वाली वीडियो में लेके जाएंगे, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हम एक चीज के ऊपर बात करेंगे फिलहाल, दान के ऊपर। दान के विषय में मैं बाइबल से आपको बता सकता हूं, लेकिन आपके पास ऑलरेडी जानकारी सारी की सारी है कि हमें दान क्यों देना चाहिए, दान मिलने से आशीषें मिलती हैं। और बहुत सारे जगहों पे इस प्रकार भी कहा जाता है कि आप दान दोगे तो परमेश्वर आपको देगा, और यह 100% सही है, आप दोगे तो परमेश्वर आपको देगा। लेकिन दान के विषय पे ही हम इसको क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं। मेरा मोटिव क्या होता है? हमारा मोटिव होता है हमारे मसीह लोगों को फाइनेंशियली, एजुकेशनली, बहुत सारी चीजों में उनको जागरूक करना, जानकारी प्रोवाइड करना, ताकि मसीह सताव से लड़ने में वो लोग भी खड़े हों। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप आगे भी शेयर कीजिएगा। अब मैं आता हूं दान के ऊपर। दान के ऊपर सारी बाइबल की आयतें आपने पढ़ रखी हैं, और मैंने भी आपको 2 आयतें फिलहाल में बता दिया है, 2 कहानियां बता दी हैं। पहला प्रभु यीशु मसीह की, जब उसने कहा सबसे ज्यादा दान उस महिला ने दिया है। तो आप अब तक दान देते आ रहे हो मुट्ठी बंद करके। जब तू अपना दान दे तो तेरे राइट हैंड से दे तो लेफ्ट हैंड को भी पता ना चल पाए, बाइबल की आयत है। तो आप मुट्ठी बंद करके दे ताकि जो तू देता है तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे स्वर्ग से देखे और तुझे आशीष दे। बाइबल का वचन है, और हम सब लोग बचपन से वचन मान रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या कारण है कि आप लोग फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पा रहे, और ना ही हमारे कुछ लोग फाइनेंशियली फ्री हो पा रहे हैं। देखिए, दान आप नहीं डालते, दान आपसे डलवाया जाता है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, मैं कम समय में ज्यादा जानकारी देना चाह रहा हूं, इसलिए ठीक से सुनिएगा। आप दान नहीं डालते, आप सोचते हो मैं दान डाल रहा हूं तो परमेश्वर मेरे को देगा, पर आप दान नहीं डालते, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे दान डलवाता है। लेकिन मैं ये किस बिना पे बोल रहा हूं, इसको भी हम कुछ उदाहरणों से समझेंगे। पहले हम समझते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। सबकॉन्शियस माइंड वो होता है कि जब हम किसी चीज को 21 बार या 50 बार से ज्यादा कर लेते हैं तो वो हमारी आदत में हो जाती है। तो एक हमारे माइंड से हट के सबकॉन्शियस माइंड में वो एक्टिविटी होने स्टार्ट हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप बाइक चलाते हो, याद कीजिए जब आप पहली बार बाइक चलाना सीख रहे थे, आप अपने माइंड को एक्टिवेट करना सीख रहे थे। वो ऐसे स्टैंड ऊपर होता है, ऐसे क्लच दबाना है, आपने पूरी चीजें सीखी हैं। जब आप डेली बाइक चलाने लगे, 2 दिन चलाई, 4 दिन चलाई, 10 दिन, अब आप हेलमेट में फोन घुसा के बात कर लेते हो, ऐसे हेलमेट उठा के रख लेते हो, आप फोन पे इस तरीके से बात करते करते बाइक चला लेते हो, कार चला लेते हो। कैसे? क्योंकि आपके दिमाग को बहुत अच्छे तरीके से ये चीज याद हो चुकी है कि बाइक कैसे चलती है या कार कैसे चलती है। ये एक उदाहरण है। इसके साथ अब बहुत सारी चीजें भी होती हैं। यह होता है सबकॉन्शियस माइंड का। जब आप दान डालते हो, याद कीजिए उस दिन को, जब भी चर्च में खड़े होके, जब भी आपके पासबान, पास या कोई भी व्यक्ति बोलता है सब अपने दान को तैयार करें, परमेश्वर जो भी आप दान देंगे परमेश्वर उसके ऊपर आपको और आशीष देगा। बात बिल्कुल सही है।
तो आपका दिमाग नहीं बोलता, ना ही आपका दिल बोलता है कि तू 100 का नोट डाल, कि 1000 का नोट डाल, कि 2000 का नोट डाल। आप बस ऊपर हाथ उठा के हालेलुया हालेलुया करते करते अपने पर्स में हाथ डालते हो और सिर्फ 10 का नोट ही निकलता है। मैं अपने शब्दों पे रोक करके कहना चाहूंगा, मेरे 10 का नोट कहने का मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों को ब्लेम कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं कि आप सोचिए कि 10 का नोट क्यों निकलता है। यदि मैं आपकी आंखों पे पट्टी बांध दूं, आप सच बोल रहा हूं, आपकी आंखों पे पट्टी बांध दूं यदि मैं, और कहूं कि हम दान डालेंगे, आप अपने लेफ्ट हैंड में डालेंगे, हाथ राइट हैंड में डालेंगे, पीछे पर्स को खोलेंगे, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आप 10 का नोट निकाल लेंगे, क्योंकि आपके हाथों को भी यह महसूस हो चुका है कि जब आप दान डालेंगे तो 10 का नोट ही निकलेगा। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक्टिवेट हो चुका है। और दुष्ट यही चाहता है, शैतान यही चाहता है, क्योंकि आप जो दान देते हो उससे क्या क्या होते हैं, उससे मसीह चर्च के अंदर सारी चीजों की पूर्ति होती है, पास्टर्स को सपोर्ट मिलती है, परदेशियों को सपोर्ट मिलती है, और भी लोगों तक सुसमाचार पहुंचता है आपके दान के द्वारा। इसीलिए दुष्ट आपको बहुत सारी गतिविधियों में उलझा के रखता है और कहता है परमेश्वर ने तो बोला है कि जो तू डालेगा उसके ऊपर तुझे आशीष मिलेगी, तो तुझे ज्यादा डालने की जरूरत क्या है। यह पवित्र आत्मा नहीं बोलता, ये दुष्ट बोलता है, क्योंकि उसे मालूम है यदि आप ज्यादा डालोगे तो ज्यादा सेवा बढ़ेगी, यदि आप ज्यादा डालोगे तो ज्यादा लोगों तक सुसमाचार पहुंचेगा, यदि आप ज्यादा डालोगे तो आपको ज्यादा आशीषें मिलेंगी। दुष्ट आपको रोकता है। लेकिन ये चीज हमारे दिमाग में आई कहां से? ये सारी की सारी गलती किसकी है? क्या शैतान ने हमारे कान में आके बोला था 10 का नोट डाल? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी चीज को या किसी भी व्यक्ति के ऊपर, हमें बाइबल इस प्रकार कहती है, बाइबल का वर्स है, यदि तुझे किसी बलवान के ऊपर कब्जा करना है तो उसको पहले बांध ले। यदि तुझे अपने से ज्यादा बलवान को हराना है या उसको अपने वश में लेना है, उसको बांध ले। तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये चीज आई कहां से? आपको ये सोचना बहुत जरूरी है। आपको ये फाइनेंशियल परसिक्यूशन से निकलने से पहले फाइनेंशियल परसिक्यूशन होता क्या है ये समझना जरूरी है, ये आया कहां से ये समझना जरूरी है, तब जाके आपको दान के विषय के ऊपर बाकी सारी चीजें समझ आएंगी। मैं जिसके लिए 2 एग्जाम्पल्स का उदाहरण देना चाहूंगा। पहली चीज, यदि आप 10, 15, 20 साल जब से भी चर्च जा रहे हैं, याद कीजिए जब आपका बच्चा छोटा होता है, ठीक से सुनिएगा, जब आपका बच्चा छोटा होता है, 1 साल ज्यादा छोटा हो गया, 5 साल का पकड़ लेते हैं, चलने फिरने लग जाता है, बोलने लग जाता है, संडे स्कूल में जाता है, कहीं भी जाता है, आप उसको दान देना सिखाते हो कि बेटा आप भी डालना सीखिए। बहुत अच्छा काम है, बहुत सही करते हो, लेकिन इसमें ही मैं कुछ कमियां निकाल दूंगा। आपने पहले उसको दिया 10 का नोट, 10 का नोट इसलिए क्योंकि बहुत सारे चंदों में यही आता है, दान में यही आता है, और मैं यही गलती किया करता था, मैं खुद को ब्लेम करता हूं, मैं 10 का नोट डालता था, जिसके ऊपर पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया, और जो जानकारी मैं आपको साझा करना चाहता हूं, मैं खुद को ब्लेम कर रहा हूं, कोई अपने ऊपर ना ले। 5 साल के बच्चे को आपने दिया 10 का नोट, जा बेटा दान डाल। 5 साल के बच्चे के लिए 10 का नोट बहुत बड़ा है, ठीक से सुनिएगा। 50 साल के व्यक्ति के लिए, 30 साल के व्यक्ति के लिए, 25 साल के व्यक्ति के लिए 10 का नोट बड़ा नहीं है, लेकिन 5 साल के बच्चे के लिए 10 का नोट बहुत बड़ा है। उसने लिया, आप उसने डाला। 5 साल का बच्चा 6 साल का हो गया, फिर भी आप उसे दे रहे हो 10 का नोट, उसने डाला। 7 साल का बच्चा फिर 8 साल का हो गया, 3 साल आपने लगातार उसको 10 का नोट पकड़ाया, उसने डाला। जब वो 8-9 साल का हो जाएगा ना, आपसे ये नहीं कहेगा कि पापा या मम्मी मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे दान डालना है, वो कहेगा पापा 10 रुपए देना, दान डालना है, या फिर मम्मी 10 रुपए देना, दान डालना है। 3 साल तक लगातार यदि वो बच्चा 10 का नोट को पकड़ के डालेगा तो वो ये कभी नहीं बोलेगा कि मुझे दान डालना है, कुछ पैसे दे दीजिए, वो कहेगा मुझे दान डालना है, 10 रुपए दे दीजिए। और कितने सारे लोग आज भी जब नहीं होता तो यही बोलते हैं कुछ पैसे, जरा 10 रुपए दो, 10-20 रुपए दो, खुले होंगे दान डालना। क्यों? क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड में बच्चे के ही बैठा दिया जाता है। फिर वही बच्चा 20 साल तक, 12 साल तक, 15 साल तक अपने पैसों से भी डालेगा तो भी 10 का ही नोट डालेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज बैठ चुकी है।
कहीं ना कहीं आपके साथ भी यही हुआ है और कहीं ना कहीं आप भी अपने बच्चों के साथ यही कर रहे हो। एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल अब मैं देना चाहूंगा। बच्चे का एग्जाम्पल मैंने दिया, फिर जब आप दान डालते हो, मैंने सब कुछ बता दिया आपको, आप इस प्रकार डालते हो कि आंख पे पट्टी बांधूंगा तो भी आप 10 का नोट निकालोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप दान क्या डाल रहे हो। यही कारण है कि आपकी जो आशीषें हैं वो एक बैरियर में रुक गई हैं। यही कारण है कि आपको जो परमेश्वर अपार आशीषें फाइनेंशियली देना चाहता है, फाइनेंशियली फ्री करना चाहता है, वो एक बैरियर में आके अटक गई हैं, जो आप भी अटका देते हो। एग्जाम्पल से तब समझा देता हूं, बिल्कुल एग्जाम्पल दूंगा मैं। मान लीजिए आप एक बाइक चला रहे हो, कोई भी बाइक है, अब अनुमान लगाइए कि आप उससे 10 गुना महंगी बाइक खरीद सकते हो। कार मान लेते हैं, एक कार की एवरेज कीमत होती है 5 लाख रुपए, आप कार चलाते हो। क्या आप ऑडी, मर्सिडीज 30 लाख, 35 लाख, 50 लाख की कार खरीद सकते हो? आप बोलोगे अरे नहीं रे नहीं, हमारी तो औकात के बाहर है, हमारी हैसियत के बाहर है। और यही आप दान डालते वक्त बोलते हो, हमारी औकात के बाहर है, हमारी हैसियत के बाहर है। और यही कारण है कि आपकी जो अपार आशीषें हैं वो रुक जाती हैं। जो भी मैं आज आपको बात बता रहा हूं, मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। मेरे साथ क्या घटा, किस प्रकार मैंने अपने आप में बदलाव किए, किस प्रकार दान डालने के कारण मुझे आशीषें मिली, ये सब चीजें हुई हैं। और अब तक आप मेरी बात को समझ चुके होंगे, आपने मुझे अपना बहुत अच्छा समय दे दिया। अब आपके पास ये सवाल होगा कि भैया क्या करें? क्या हम 5-5 हजार रुपए दान में डालें हर संडे? क्या हम 500-500 रुपए डालें? क्या हम 1000-1000 रुपए डालें? क्या हम 2-2 हजार के नोट डालें ज्यादा आशीषों के लिए? निहायती बेवकूफी करोगे, ऐसा कभी मत करना। ना आपको 500 रुपए डालने, ना आपको 100 रुपए डालने, ना आपको 5000 रुपए डालने हैं, ना आपको 2000 रुपए दान में डालने। कभी मत करना, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते। और क्यों नहीं कर सकते मैं ये भी बता सकता हूं, क्योंकि मैंने इस चीज को फील करा है, मैंने खुद अपने ऊपर इस चीज का एक्सपेरिमेंट किया है। मान लीजिए आज मेरी इन बातों से आप लोग मोटिवेटेड हुए हैं, आपको आशीषें चाहिए, आपका उस बैरियर को खुल रहा है, वो बैरियर टूट रहा है। आप गए चर्च में, संडे को आपने 500 रुपए डाले। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, लिख के देता हूं, आपको रात में नींद नहीं आएगी। आप कहोगे यार 500 रुपए डालें, परमेश्वर आशीष देगा कि नहीं देगा, परमेश्वर आशीष देगा कि नहीं देगा। अगले संडे भी डालोगे, तीसरे संडे भी डालोगे, चौथे संडे बोलोगे प्रभु आशीष नहीं दे रहा, प्रभु तू तो हमारे मन को देखता है, हमारी गरीबी को देख प्रभु, 10 का नोट डालोगे। मैंने यही किया था। तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए? मेरे पास इसका भी हल है। शुरुआत से बताना चाहूंगा, एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा दूं। पहली चीज कि फाइनेंशियल परसिक्यूशन क्या होता है, इनसे क्या क्या मुसीबतें आती हैं, आपको मैं बता चुका हूं, वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। दूसरी चीज कि आखिर गरीबी, फाइनेंस, ये पॉवर्टी होती क्या है, गरीबी होती क्या है, आपको मैंने डिफाइन कर दिया है। गरीबी रेखा के नीचे, गरीबी रेखा के ऊपर, ठीक है, दोनों चीजें आपको डिफाइन कर चुकी हैं। और आपकी आशीषें रुकने का कारण है क्योंकि आप दान गलत तरीके से डाल रहे हो, वो भी मैंने आपको बता दिया। सबकॉन्शियस माइंड में आप किस प्रकार अपने कम आशीषों के लिए कम दान डालते हो, और ये सब मैं आपको बता चुका हूं, रिवाइंड करके देख चुका है। अब हल क्या है, मैं आपको हल बताता हूं। और हल बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं कि ना मेरे पास आपके पास्टर्स का फोन आया, ना मुझे कुछ पास्टर्स ने कहा, नहीं, मुझे किसी पास्टर ने नहीं कहा, ना मैं ये चाहता हूं कि आप लोग मेरे पास आके मुझे दीजिए, ना ही मेरा दान से कुछ लालच है। लेकिन मेरा दर्शन क्या है, मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं हमारे मसीह लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए, हमारे मसीह लोग फाइनेंशियली फ्री हो, हमारे मसीह लोग प्रार्थनाओं में बढ़े, उन्नति में बढ़े, संडे ही नहीं बल्कि डेली प्रार्थनाओं में जाए कहीं ना कहीं, और वो फाइनेंशियली फ्री होने चाहिए। ये मैं चाहता हूं, इसलिए आज ये बोल रहा हूं। हल अब मैं आपको बताता हूं, आखिर हल है क्या। हल है कि आप जो भी दान डालते हो उसे फिलहाल याद करो आप कितना डालते हो। गारंटी के साथ बोल सकता हूं, मैं भी यही था, 10 का नोट याद करता था मैं एक वक्त पे। अभी तो परमेश्वर ने अपरंपार दे रखा है, 10 का नोट याद करता था। लेकिन ऐसी क्या घटना मेरे जीवन में घटी, मैं चर्च में बैठा हुआ था, एक हमारे प्रचारक का प्रचार चल रहा था, मैं सुन रहा था चर्च के अंदर।
परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ तुरंत में। हल बताने से पहले घटना बता रहा हूं कि मेरे साथ क्या हुआ, और एक्सपेरिमेंट भी किया मैंने। मेरे साथ घटना घटी, परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने मुझे घेर लिया। देखिए, एक होता है मेरे ऊपर उतर गया, एक होता है मुझे घेर लिया। घेर लिया करने के अंदर मुझे इमेजिनेशन, क्या बोलते हैं, दर्पण बोल सकते हो, या इमेजिनेशन में लेके चला गया, इमेजिनेशन वर्ल्ड के अंदर दर्पण में मुझे लेके चला गया और मुझसे डायरेक्टली कहने लगा, ये तेरा दान है। मैंने कहा हाँ, पवित्र आत्मा से, यही तेरी औकात है। मैं समझ नहीं पाया। इतने साल हो गए चर्च में जाते हुए, इतनी गवाहियां देता है खड़े होके, सिर्फ यही तेरी औकात है, 10 का नोट। मैंने कहा, मैं यही जो सवाल आप कह रहे हो, मैंने आपके मन में और होगा क्या हम 1000 रुपए डाले? मैंने यही पवित्र आत्मा से पूछा, क्या मैं ये डालूं? पवित्र आत्मा ने मुझे यही समझाया, तेरी औकात ही नहीं इतनी डालने की। मैंने कहा क्या करना चाहिए? पवित्र आत्मा ने बोला, मैं तेरी आशीषें डबल करूंगा, मैं तेरे आशीषों को डबल करूंगा, तेरे चंदे को डबल करूंगा, तू तेरे हाथ में जो दान है इसको डबल कर दे। और यही आपका हल है। जो भी आपके दिमाग में आपने दान सोचा था, इसको डबल कर दो। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए एक 5 साल का बच्चा 5 रुपए डालता है, कुछ वक्त के बाद वो 10 रुपए डालने लगेगा। जैसे मैं मान लीजिए मैं 10 का नोट डाल रहा हूं, 10 का नोट मैंने डाला। आज से इसी वक्त से, जिस वक्त परमेश्वर ने मुझे छुआ, और मैं आपसे भी कहूंगा, परमेश्वर का आत्मा यदि आपको छू रहा है तो इस वीडियो को आगे सेंड कीजिए अपने पास्टर्स तक, अपनी कलीसिया तक, ताकि वो लोग भी फाइनेंशियली फ्री हों। और आप भी जो दान है उसको डबल कीजिए। जैसे यदि मैं जब 10 का नोट डालता था, मैंने उसको 20 का कर दिया, 20 रुपए डालने लगा मैं, 20 रुपए, 500 1000 रुपए नहीं डालने। परमेश्वर मेरी औकात कैसे बढ़ा रहा है, ठीक से समझिएगा। मैंने 20 रुपए डालना चालू करे, 20 रुपए डाले। 3 महीने के अंदर मैंने मोटरसाइकिल खरीद ली, बाइक खरीद ली थी। रियलिटी का फैक्ट बता रहा हूं, मैंने बाइक खरीद ली थी। जिस वक्त मैंने बाइक खरीदी, परमेश्वर के आत्मा ने बाइक चलाते चलाते मुझे फिर से पकड़ा, तेरी औकात बढ़ चुकी है, तेरा स्टैंडर्ड बढ़ चुका है। मैंने कहा अब मैं क्या करूं? तू कितना डाल रहा था? 20 रुपए, डबल कर दे। मैं 40 रुपए डालने लगा। मुझे फिर एक और आशीष मिली, फिर पवित्र आत्मा ने मुझे घेरा। जिस वक्त मुझे आशीष मिलती है, मुझे ऐसा लगता है मेरे बैरियर टूट चुके हैं, मेरे पास कोई भी आशीष आती है, जो दान मैं डालता हूं उसे डबल कर देता हूं, मान लीजिए। और ऐसा करते करते जिस वक्त मैं 200 रुपए डालने लगूंगा ना, आज मेरे लिए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, परमेश्वर का आत्मा जब मुझे छूता है अच्छे से, लेकिन तब मैं ज्यादा डालता हूं। लेकिन जो एक आदत बना दी है मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में कि भाई ये नोट तो अपने आप निकल के चला ही जाएगा, यदि मुझे ऐसे जल्दबाजी में भी दान डालना है ना, तो भी मैं गलती से भी मेरे पास बड़ा नोट आता है। मान लीजिए फिर जैसे मेरे 40 रुपए हो गए, फिर पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ, फिर मुझे महसूस हुआ यस ग्रोथ आ रही है कुछ, फिर मैंने दान अपना डबल कर दिया। आपको एक साथ बड़ा नोट नहीं डालना, आप जो डाल रहे हो उसको डबल करो। गारंटी के साथ बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में होके आपको आशीषें मिलेंगी। यही कारण है कि इतने सालों से हम लोग दान डाल रहे हैं, लेकिन हमें आशीषें नहीं मिलती हैं। हमारे लोग अभी भी गरीबी में, क्योंकि सही तरीके से दान नहीं डालते, और इस बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को है। और साथ ही साथ साथियों, बहुत सारी जानकारियां और हैं जो हम ऑनलाइन नहीं दे सकते, जिसके लिए हमारी कॉन्फ्रेंसेस चलती है, मीटिंग्स चलती हैं। यदि आप ज्वाइन करना चाहें तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जिस किसी ने भी आपके पास ये वीडियो आई है, जहां से भी आई है, आप अपने पास्टर्स, आपके पास्टर्स के पास मेरा नंबर होगा, कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप वहां जाकर उनसे मेरा नंबर लेके फिर हमारी मीटिंग्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होगा। तब आप जाके फाइनेंशियली फ्री होंगे। आप अपने दान को डबल कर दीजिए। जिस चर्च में आप जाते हो वहां दान डबल कर दीजिए। जब आप चंदा डालते हो, जो डालते हो उसको डबल कर दीजिए। आपको आशीष मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। जय मसीह की, जय भारत।